स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आपको सिखाने आ गए हैं घनमूल। अभी तक हमने आपको स्क्वायर सिखाया, स्क्वायर रूट सिखाया, वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाया और हमने आपको घन निकालना सिखाया। तो घन निकालने की सीरीज में आज हम जो लेके आए हैं वो आपके लिए लेके आए घनमूल निकालना। अच्छा, घनमूल निकालना कोई बहुत ही तोप वाली बात नहीं जो कहते हैं अच्छा खासा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने आप देख रहे हैं ना, इधर 10 क्वेश्चन हमने आपको छांट निकाल के लेके आए कि आपको बस इसी में सिखा देना है कि आप घनमूल किसी का कैसे निकालेंगे। वो भी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा 5 सेकंड लगेगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए, बस उसके बाद 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, देख लीजिएगा। अभी बस आपको सिखाना है। अच्छा ध्यान दीजिए, इधर जो लिखे हैं तो हमने आप 15 तक का क्या घन लिख लिया है। क्या लिख लिया? 15 तक का घन लिख लिया। लेकिन इसमें जो जरूरी है आपको सिर्फ 10 तक का जरूरी है। 10 तक का अगर आपको याद रहेगा तो आप कितना भी बड़ा घन निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा, सबका आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो शुरू जब करते हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा समझने में। अच्छा, अगर आपको ये आ गया ना तो पूरी जिंदगी में आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा घनमूल निकालने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि घनमूल एकदम बहुत मतलब बेसिक से बताएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट आपको समझाते चलेंगे, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करने से पहले जो सबसे मेन चीज होता है, घनमूल होता क्या है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसा लगा रहे तो इसको क्या बोलते हैं? करड़ी बोलते हैं। क्या? करड़ी। लेकिन अब की बार क्या है, वो तो स्क्वायर निकाला जाता था, मतलब वर्गमूल निकाला जाता था। यहाँ घनमूल निकालना तो अब संख्या के ऊपर ऐसे लगेगा। ये जो अंदर ये बना है ना, ये बैठने के लिए है, 3 को वहां बैठा देंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसा बना है इस तरीके का, तो इसका मतलब जो भी संख्या है उसके ऊपर क्या 1/3 है, ठीक है ना। संख्या कोई भी है उसके ऊपर क्या 1/3 है, उसकी घात जो क्या है वो 1/3 है। मान लीजिए अगर लिखा है हमारे, ये ऐसे लिखा है 125, उसके ऊपर इस तरीके से लगा और यहाँ पे 3 लिखा। इसका मतलब इसका जानते क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट को क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका कर देंगे, इसकी घात जो है, देखिए इसका घात हो जाएगा 1/3, मतलब 125 की घात कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी, इस तरीके से। अब जब इसका निकालेंगे तो 125 का अगर आपको याद होगा कितना होगा? 5 होगा। ये होता है इसका घनमूल। कितना होता है? 5 होता है। 5 × 25 = 125 होता है। अब जो मेन चीज ये है कि आप घनमूल निकालेंगे कैसे। तो घनमूल निकालने के लिए आपके लिए हम लेके आए, देखिए यहाँ 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हम आपको बारी बारी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आप पूरा कर ले जाएंगे। आइए चलिए, जो मेन चीज है वो आपको देखना है। जब किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसका लास्ट का अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? लास्ट का अंक है क्या। अच्छा, लास्ट का अंक क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जानते हैं 1 का लास्ट का अंक 1 है। इसमें जो मेन चीज है वो केवल 3 है, और वो कौन सा है? 4, 5 और 6। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये 4, 5 और 6, इनको देखेंगे। 4 का जो लास्ट का अंक आएगा वो 4 ही आएगा। 5 का जो लास्ट का अंक होगा वो 5 ही होगा। तो मतलब अगर किसी का घनमूल निकालना रहे तो अगर 4 रहे लास्ट में तो उसका लास्ट का अंक जो होगा 4 होगा, उसके घनमूल में होगा ना। देखिए 1 का जो घन होता है 1 होता है, 2 का घन होता है 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 25 125 होता है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। आपको केवल 10 तक याद रखना, 10 तक बस। वैसे हम तो रिकमेंड करेंगे आप 15 तक याद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, 10 तक आप जरूर याद कर लीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं घनमूल निकालने के लिए इसको 17, 28 को लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 17, 28। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है। पीछे का अंक कितना है? 8 है। 8 ना। हम देखेंगे पूरे घन में ये जो इतना 10 तक का घन है, इसमें 8 किसके घन में आता है? किसके घन में 8 आता है, उसी का घनमूल हम लिख देंगे आगे। तो देखिए 8 किस में आएगा, ऐसे ही देख लीजिए 8 किस में आएगा? 8 है ना। 8 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा। तो देखेंगे 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना होगा? 2 होगा। 2 वाले में देखिए लास्ट में 8 है। तो देखिए जब लास्ट में आप घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 अंक को हम हटा देंगे, मतलब इस तीनों अंकों से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ से हमको 2 मिल गया ना। अब बचा 1 किसके अंदर में आता है? 1 का घन क्या होता है? 1 ही होता है। तो मतलब ये घनमूल किसका निकलेगा? 12 का निकलेगा। तो ये किसका घनमूल है? इसका मतलब इसका घनमूल कितना है? 12 है। ये समझ में आया। अब एक चीज यहीं से और सीख लीजिए। देखिए अगर 1 है, लास्ट में 1 है, तो उसके घनमूल में अंकों के अगर लास्ट का देखिए घन में अगर 1 है
आखिरी का अंक मतलब इकाई का अंक 1 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। अब अगर 2 है 2, तो अगर संख्या के लास्ट में 2 है लास्ट में, तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। ये बोलिए कैसे बता रहे हैं, क्योंकि घन में 2 है तो 2 किसके में आता है, 8 में आता है। ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 8 आएगा, अगर 3 है तो 7 आएगा, और अगर 4 है तो दोस्तों 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ये तीनों के ऊपर देखिए हम ऐसे लगाए हैं, मतलब ये जो घनमूल में होगा वही घन में होगा, घनमूल में होगा वही घन में, घनमूल में होगा वही घन में होगा। समझ में आ रहा है। देखिए अगर इधर घन लिख दें, सॉरी इधर घनमूल लिख दें, घन मूल, और इधर कितना घन, मतलब घनमूल के इकाई का अंक 1 है तो घन में इकाई का अंक 1 होगा। घनमूल में अगर 2 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा घन में। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है। देखिए 1 है, अगर किसी का घनमूल 1 है, अगर घन 1 है तो इकाई का अंक इसका जो होगा 1 होगा। अगर घन में 8 है तो इकाई का अंक उसका 2 होगा। घन में 7 है तो इकाई का अंक उसका 3 होगा। समझ में आ रहा है। ऐसे 4 है तो 4, 5 है 5, 6 है तो 6। अब देखिए 7 है, अगर 7 है घनमूल में इकाई का अंक 7 है तो उसका जो घन होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। कैसे, क्योंकि ये दूसरे का अपोजिट होता है। देखिए ये वाला अपोजिट होता है, 3 का 7। ऐसे क्यों, क्योंकि 7 और 3 10 होता है। मतलब यहां से समझिए कि अगर घन में 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा, घन में 8 है तो उसका इकाई का अंक 2 होगा, घन में 7 है तो उसका इकाई का अंक 3 होगा, क्योंकि 7 और 3 10 होता है। ऐसे 4, 5, 6 तो याद कर लेंगे, क्योंकि 4, 5 और 6 तीनों में क्या होते हैं, बराबर ही आते हैं। 4 के सामने 4, 5 के 5 और 6 का 6 ही होगा। इकाई का अंक चाहे घन में निकाले चाहे घनमूल में निकालें, इकाई का अंक उनका सेम होता है। तो ऐसे 7 में कितना जोड़ दें, तो देखिए 7 में अगर 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो मतलब जिसका घनमूल में 7 होगा उसका घन में 3 आएगा, और अगर घन में 3 है तो घनमूल में कितना आएगा, 7 आएगा। घन में अगर 3 है तो घनमूल में 7 आएगा। घन में 2 है तो घनमूल में 8, 9 है तो 9 आएगा। ध्यान दीजिए 9 है तो 9 आएगा घन में भी, और उसका, और इधर देखिए 0 है तो लास्ट में 0 ही आएगा। बस इतना ही ध्यान देना है आपको। अब देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझिए कि हम घनमूल निकालेंगे कैसे। एक तो हो गया, ये 12 का है, ये समझ में आया उम्मीद करते हैं। अभी एक ही सवाल हुआ तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए और लेते हैं, ये वाला लेते हैं 91 125। देखिए अभी बताएं 5 है अगर लास्ट में, इसका घनमूल निकालना है ना, तो 5 है लास्ट में, तो इकाई का अंक 5 है तो यहाँ पे कितना लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब बच रहा है 91। अब ये देखेंगे किसका घन जो है 91 के बीच में आता है। तो देखिए 91 कहाँ आ जाता है, 3 9 27 हो जाता है, 4 चौक के 16 चौक का 64 हो जाता है। फिर 4 और 5, 4 का जो है वो 64 होता है, 5 का 125 होता है। तो बड़ा वाला ना लेके कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। मतलब ये किसका हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। मतलब इसका घनमूल कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा दोस्तों, 45 होगा। जैसे आप वर्गमूल निकाले थे वैसे घनमूल निकालना है। घन निकालना और आसान है, घनमूल निकालना और आसान है। इतना आसान, बस देखिए लास्ट का अंक देखें, 3 अंकों से कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि लास्ट वाले से हमको पता लग गया कि हमारे घनमूल में कौन सा अंक होगा। तो लास्ट में 5 है, तो देखिए जब 5 होता है तो 5 ही आता है उसका। जब 5 है घन में तो घनमूल कितना आ गया, 5 आ गया। इधर लिख देते हैं, ये घनमूल है, घनमूल, इधर घन है, ये घन हो गया, ये घनमूल हो गया। तो जब 5 है तो घनमूल में 5 ही आएगा। तो देखिए 5 आ गया, घन में 5 है तो घनमूल में 5 आ गया। 3 अंकों से नहीं मतलब, घनमूल पढ़ रहे हैं मतलब 3 अंक, वर्गमूल पढ़ते तो 2 अंकों से नहीं मतलब था। अब देखिए 91 बचा। 91 किसके किसके बीच आता है, देखेंगे हम लोग। 91 हमारा आता है 4 और 5 के बीच। किसके किसके, 4 और 5 के बीच आता है। तो बड़ा वाला नहीं लेते हैं, कौन सा लेते हैं, छोटा वाला। तो छोटा वाला 4 है, किसका मतलब 45 का ये है। किसका हो गया, 45 का। मतलब 45 का अगर हम घन करेंगे तो हमको कितना, 91,125 मिलेगा। 91,125 का घनमूल कितना हो गया, 45 हो गया। समझ में आया। चलिए समझ में आया और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को बताइए भी कि देखिए बहुत बढ़िया से एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर चाहे जितना रहे। चलिए अब ये वाला लेते हैं, इतना बड़ा है ना। अब अगर समझ में आ गया है तब आप लोग बताएंगे कितना होगा। कितना लिखा है, 57 17 87। घन में अंक कितना है, 7 है, सिर्फ यही देखना है 7। और कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे मतलब 3 में आएगा। तो अब इन 3 अंकों से हमको
कोई मतलब नहीं, इन 3 से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ 7 था तो 7 में 3 जोड़ देते 10, तो 3 आ गया, यहाँ से हमको मिल गया 3। अब आ रहा 571, कितना 571। 571 किनके बीच आता है, जिनके बीच आता है उसका छोटा वाला ले लेते हैं। तो देखेंगे 571 हमारे किसके बीच आता है, 808 के बीच में 512 और 900 कितना 9 क्या 729, मतलब 8 और 9 के बीच में आता है। तो बड़ा वाला नहीं लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। कितना ले लेंगे, 8 ले लेंगे। कितना निकल जाएगा हमारा, 83 निकल जाएगा। मतलब इसका घनमूल कितना हो गया, 83 हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है। अब चलिए एक और लेते हैं, चलिए एक थोड़ा बड़ा लेते हैं। अब देखिए ये दोनों समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बताइए। इसको हटाते हैं, चलिए हाँ, देखिए अब ये बड़ा वाला लेते हैं, देखते हैं इसका कितना आता है। लिखा है 14 81 544, इतना लिखा है। इनका जब निकालेंगे, घनमूल निकाल रहे हैं, घनमूल निकालना इसका, लास्ट में 4 है। तो दोस्तों 4 5 और 6, कौन सा 4 5 और 6 सेम अंक देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इन तीनों से नहीं मतलब है। अब देखिए लिखा 14 81, 14 81 किनके बीच आता है, किसके घन के बीच में आता है। तो आइए देखेंगे 14 81 हमारा, तो यहाँ तो 1000 हो गया। उसके बाद आता है 11 का 13 31 आता है, 11 का 1331 आता है। उसका 12 का 17 28 हो जाता है, मतलब 12 का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कौन सा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, कम वाला चाहिए, मतलब 11। ये किसका हो गया 11, मतलब 114 का जब हम घन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,14,81,544 हो जाएगा। देखा ना दोस्तों कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है, क्योंकि लास्ट का आपको पता। अब ये सब नहीं करते हैं, अब देखिए सीधा सीधा करते हैं। यहाँ तक का आप लगा चुके हैं, यहाँ तक का हमने आपको बता दिया। चलिए इधर देखते हैं कितना है, 8 है ना, 8 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे कितना 2। अब देखिए 3 अंकों से कोई मतलब नहीं, 3 अंकों से कोई मतलब मिला 778। 778 किसके बीच आता है, देखिए 9 और 10 के, 729 और 10 का 1000 होता है। तो मतलब कितना हो जाएगा 9, कितने का होता है ये 92। इसका आंसर आ गया, कितने का आ गया 92 आ गया। और देखिए इधर 2 लिखा है ना, 2, तो 2 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा, तो 8 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो लास्ट में 8 रहेगा, 3 से कोई मतलब नहीं। 314 आया, 314 किस में आता है, 6 36 छक्का 216, 7 7 49 7 343, तो ज्यादा हो जाता है। तो हम लेंगे छोटा वाला, तो 6 लेते हैं। 68 का ये घन होता है, 68 इसका घनमूल है। इसका घनमूल कितना हो गया 68 हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों आखिरी काम कितना रहेगा 7 रहेगा। अब इनमें 3 से कोई मतलब नहीं, 3 से कोई मतलब नहीं, बचा कितना 103 बचा। तो 103 किसके बीच आता है, देखिए 4 चौक के 16 चौक का 64 और 5 5 25 25 125, तो 64 और 125 के बीच में आता है। 64 किसका होता है 4 का, तो ये 47 का हो गया। किसका हो गया 47 का हो गया। बताइए देखते ही आंसर निकल रहा है ना। अब इधर देखिए 8 लिखा, 8 लिखा है, तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, लास्ट में 2 रहेगा। 3 अंकों से नहीं मतलब, और 10 बचा है, 10 किसका होता है 2 का, 2 दूना 4 दूना 3 3 9 27 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2, 22 का हो गया। किसका हो गया 22 का हो गया। अगला देखते हैं, देखिए 5 है, 5 दोस्तों 4 5 और 6, 4 5 और 6 ये सब सेम आते हैं, तो मतलब लास्ट में 5 रहेगा। अब इस 3 अंकों को हटा देते हैं तो 421 आ गया। 421 किनके बीच आता है, देखिए 7 और 8 के बीच, 343, 7 का 300, 8 का 512, तो 8 का ज्यादा हो जाता है, कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, मतलब ये 75 है। किसका है 75 का है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको घन निकालना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आया तो अभी पुश करिए, थोड़ा सा बैक करिए, दोबारा उसको देखिए, उसके बाद बताइए कि समझ में आया कि नहीं। समझ में आया कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं और उसको एक बार फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं, ताकि आपको सबको समझ में आए। शुरू से अगर देखें तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। छोटा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं घनमूल निकालने का, किताब से ले लेते हैं। देखिए चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को रुक जाना, नींद आंखों में आए, बेटियां मेरी सो जाए। 17 71 561, 17 71 561 लेते हैं। 17 71 561, 17 71 561 इनका क्या निकालना है,
घनमूल निकालना। दोस्तों घनमूल निकालना, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए लास्ट में 3 अंक, पहले तो लास्ट वाला देखेंगे, एक है ना, तो एक किसका घनमूल होता है, एक का होता है, लिखेंगे एक। अब इन तीनों से हमको कोई मतलब नहीं, इसको देखना ही नहीं, पलट के देखिए, हिम्मत मत देखिए। चलिए अब बचता है 1771। अब हम इसको देखेंगे 1771 किन दोनों के बीच में आता है, जिसके बीच में आएगा छोटा वाला ले लेंगे, वही हमारा घनमूल निकल जाएगा। देखेंगे 1771 किसके, 1728, उसके बाद 2197, मतलब 12 और 13 के बीच में आता है, तो छोटा वाला 12, तो ये 12 121 का होता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 121 आ गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए 11,0592 लिखा है, 11,0592, इसका क्या निकालते हैं हम, घन निकालते हैं। 2 है, 2 2 2 2 2 2 में कितना जोड़ना है, 8, तो 8 में आएगा। देखिए 2 वर्गमूल में क्या, घनमूल में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन तीनों से हमको कोई मतलब नहीं, बचा 110। 110 के 3 3 होते, 4 चुके 16 चुके 64, 5 5 25 25 125। 125 ज्यादा हो जाता है, 4 चुके 16 चुका 64, मतलब कितना लेंगे, 4 लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना, 48, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन लेते हैं, 14,049,28 लिखा है, यहाँ लिखते हैं 14,049,28, इतना लिखा, क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 8 है, 8 लास्ट में 8 है, तो 8 लास्ट में किसके आता है, देखिए 2 में आता है ना, 2 घन में 8 हो तो उसका घनमूल 2, तो यहां से कितना मिलेगा, 2। अब इन तीनों अंकों से हमको कोई मतलब नहीं, अब मतलब किससे, 1404, 1404 से है। अब देखेंगे 1404 किसके बीच में आता है, 11 और 12, 11 1331 और 12 1728, मतलब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, 112 का, 112 इसका क्या हो गया, घनमूल हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी स्पीड से। 25,047 लिखा है, 25,047, इनका क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। 7 है दोस्तों, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होता है, तो मतलब 7 का घनमूल कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए 7 है लास्ट में, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ देखिए 3 के लास्ट में कितना है, 7 है ना, तो 3 आ रहा है, तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इन तीनों से कोई मतलब नहीं, 3 अंकों से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, 250। 250 किसके किसके बीच आता है, देखिए 250 किसके, 6 और 7 के, 6 का 216 होता है, 7 का होता है 343, तो छोटा वाला लेते हैं, तो कितना लिखेंगे, 6, मतलब ये 63 का हो गया। किसका हो गया, 63 का हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको कैसा लग रहा है बताइए, आप एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया। एक और निकालिए, 29,791 लिखा है, 29,791, एकदम देखिए कितने आसानी से निकल रहा है, बिना कोई कैलकुलेशन किए निकालिए। 29,791 लिखते हैं, देखिए तुरंत निकलेगा दोस्तों, कितना है, 29,791 है। अब हमको एक बात बताइए, एक है ना, तो कितना आएगा, 1 आएगा, इससे कोई मतलब 29, 5 25, 5 में 3 53 27, तो 3 हो जाएगा। 31 का ये होता है। और निकालिए दोस्तों, चलिए और निकालते हैं। 37 32 48 लिखा है, 37 32 48, इनका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 8 है लास्ट में, 8 है तो किसमें होगा, 2 में, फिर 2 हो जाएगा, तीनों से नहीं मतलब। अब मतलब है 373 से। अच्छा देखिए 7 7 49 7 343 का, 8 का ज्यादा 512, तो कितना हो जाएगा, 72 का, तो ये 72 का होता है। बताइए 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है, 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है। और बोलिए, और कोई बताएं। चलिए 22 69 81 लिखा है, 22 69 81 लिखा है। चलिए दोस्तों इसका बताइए कितना होगा। 1 है लास्ट में, 1 है तो 1 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 3 से कोई मतलब नहीं। 226 आ रहा है, 226 किसके किसके बीच में आता है, देखिए 6 और 7 के, 6 और 7 के, तो कितना हो जाएगा, 6, मतलब 61 का ये होता है। तो बस इतना बहुत है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और पूरा एकदम घनमूल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बस पीछे वाला अंक देख के पता करना। याद रहे दोस्तों, 10 तक का जरूर याद कर लीजिएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग आउट द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ओके, देखिए किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना है तो उसका इकाई का अंक अगर पता है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 10 तक का बहुत ही जरूरी है। 10 तक का अगर आप निकाल लिए या 10 तक का आपको अगर याद रहा तो आप कितना भी बड़ा नंबर रहेगा ना, आप सबका निकाल सकते हैं। वैसे हम तो रिकमेंड करेंगे आप 15 तक का याद रखिए, 15 तक का, इससे बड़ा आएगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे ट्रिक वाला वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे आपके
अगले ट्रिक में। तब तक के लिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे यूनिक हिस्ट्री सेंटर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।